सनम जावेद को जिस तरह से री अरेस्ट किया गया, मैंने वो मंज़र देखे, आपने भी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर देखे होंगे। बड़े अफसोसनाक मंज़र है। मतलब कोई शख्स ऐसा नहीं है, शायद कोई उनके मुखालिफ भी होगा, वो इस सूरत हाल को अप्रिशिएट नहीं करेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ गिरफ़्तार हो गया। मतलब हमने देखे विजुअल्स, उसका वालिद, उनकी वालदा किस तरह खुश थे लोग कि चलो इतनी देर बाद रिहाई हुई। किसी ने कोई शिकवा नहीं किया, किसी ने कोई बात नहीं की। आराम से वो उसके वकील के घर चले गए और फिर पता चला वहाँ पे भी पुलिस पहुँच गई उनको री अरेस्ट करने के लिए, और उन्होंने उतनी ही आसानी से वापस गिरफ्तारी दे दी। दैट मीन्स कि करेज उस बंदी पे एंड है, हौसला उस बंदी पे एंड है। बाकी भी ख़वातीन हैं, ये भी उनमें से एक है जिसने हिम्मत की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। आई विश कि वो आज रिलीज़ होती और अपने मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में जैसे थे वैसे चलाती। आज़ादी से बड़ी कोई कीमत नहीं है, और जब आप किसी की आज़ादी सल्ब कर लें, किसी को कैद कर लें, तो मेरा ख्याल है जब तक जेन्युइन रीज़न ना हो या जब तक कोई बहुत सॉलिड आपके पास एविडेंस ना हो, इस नहज तक नहीं जाना चाहिए। और फिर सनम जावेद जैसी लड़की जिसको इतने मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया, एक मुकदमे के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, और लिटरली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जब से ये खातून चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में बनी है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सबसे पहला फ़ैसला जो है, बीइंग अ लेडी, खातून होने के नाते, वो सबसे पहला नोटिस जो है वो इस चीज़ का लेंगी कि क्यों बार बार री अरेस्ट हो रहा है। एक ही तरह का मुकदमा बनाया जा रहा है, री अरेस्ट हो रहा है, फिर बेल हो रही है, री अरेस्ट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फिर री अरेस्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई इसका एंड होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। आई होप एंड आई प्रे कि वो आने वाले दिनों में इसके ऊपर करें, या कम से कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ही नोटिस लेना चाहिए था, बड़ी अदालतों को नोटिस लेना चाहिए कि कब तक इस तरह से लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को बार बार चैलेंज किया जाता रहेगा। तो वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान की 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। ऑब्वियसली उनके वकला जो हैं इसे लाहौर हाई कोर्ट में फाइट बैक करेंगे ताकि कम से कम इसमें उनकी ज़मानतें जो हैं वो रीस्टोर हों। ये ज़मानत खारिज करने की कोई रीज़न नहीं है कि जनाब मुलज़म अदालत में पेश नहीं हो रहा। आपके सामने है पूरी सिचुएशन, पूरे पाकिस्तान के सामने है कि उनकी एक झलक जो है वो पब्लिक से दूर रखी जा रही है। तो कैसे कोई मुलज़म अपने आप आपकी अदालत में पेश हो जाए? आपको तो ज़मानत कंफर्म कर देनी चाहिए थी इन हालात में, जब पता है कि एक ऐसी सिचुएशन है। बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, उसकी इज़्ज़त तकरीम अपनी जगह है। हम तो उन लोगों में से नहीं है जो अदालत के फ़ैसले के ऊपर एकदम से चढ़ाई शुरू कर दें, लेकिन लीगल फाइट बैक जो है वो ऑब्वियसली पीटीआई का राइट है, उसे करनी चाहिए और करेगी भी ऑब्वियसली। और फिर जो ये नैब वाला मुकदमा है, इसमें भी अब चूँकि वो अरेस्ट हैं तो उनका रिमांड जो है वो 40 दिन वाला, वो उसका सिलसिला एक शुरू हो जाएगा। तो फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई का अब इम्कान जो है वो नहीं है, अनटिल अनलेस के कोई अदालत ऐसा इंटरवीन ना कर दे कि वो सारा सेट असाइड कर दे उनकी इस मूव को नैब ने जो किया है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अब 40 दिन वाला जो रिमांड है, पूरा 40 दिन तो ना सही, लेकिन कम से कम 20, 25, 30 दिन तक के आसपास तो जाएगा। अच्छा, आज की एक और बहुत ही बड़ी और दिलचस्प खबर जो है वो आई है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल की जमात के हवाले से। यानी मौलाना की जमात ने बिलावल से मुतालिक एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बिलावल जरदारी ने आज गवर्नर हाउस पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके ऊपर जेयूआई ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल जरदारी महल्लात में बैठकर तज्ज़िये कर रहे हैं, सौदेबाजी से इक़्तिदार की मसनद पर बैठना जमहूरियत का खून करना है। असम्बलियों की खरीदो फरोख्त करने वाले बाद में जमहूरियत के ठेकेदार बन जाते हैं, ये जेयूआई ने बिलावल से मुताल्लिक कहा। फिर साथ ये कहा कि सिंध की हालत ज़ार जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत का अवामी खिदमत से मुताल्लिक जो एक दावा है उसका मुँह बोलता सबूत है कि कितनी की खिदमत की गई है। फिर मुफाहमत वाली जो बातें हैं, कहते हैं ना मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी, तो वो जेयूआई ने कहा है मुफाहमत के नाम पर मफादात की सियासत करने वाले पाकिस्तानी अवाम के सामने अयां हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। और फिर कहा कि जाली इंतखाबात की जैसे ही बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के दोस्त खाम खा नाराज़ हो जाते हैं। ये तर्जुमान जेयूआई की जानिब से बयान आया। दैट मीन्स के बिलावल और मौलाना के दरमियान काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट आ चुकी है, जिसका आज खुल के इजहार किया गया।